हम गौरवान्वित होते हैं कि भारतवासी हैं, हम गौरवान्वित होते हैं कि हम सनातनी हैं, हम गौरवान्वित होते हैं कि हम हिंदू हैं और इस देश में जन्म लिया और बहुत बड़ा गौरव कि 500 कई पीढ़ियां झेली, किंतु आज अपने नेत्रों से हम दर्शन कर रहे हैं। एक भजन है ना, जी बिल्कुल। चरित रामचंद्र, मन रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लगता है शब्द शेष अब बच नहीं गया, कुछ निकल नहीं पाता, बहुत कुछ मन बोलना चाहता है, व्यक्त करना चाहता है, किंतु व्यक्ति शब्दहीन हो जाता है, कुछ शब्द खत्म हो जाते हैं, सिर्फ भावनाएं उमड़ती हैं। तो आपने ऐसा बोला, समझना है कि श्री राम बस वैसे ठुमक रहे हैं अपने उस राज दरबार में, दशरथ के ये में, और वो चल रहे, वो कौन राम, उनके पगों को अगर हम लोग मानस रूप से थोड़ा दर्शन करें कि उनके नंगे पांव कैसे चल रहे हैं, वो कौन राम जिन्हें कितने राक्षसों का वध किया, जितने असफलता पर, जितने अधर्म पर विजय पाई, और जो अखंड ब्रह्मांड के नायक कहे जाते हैं श्री राम, उस श्री राम का दर्शन अगर पैनोरमा की तरह एक दर्शन करें उनके जन्म काल का, कैसे दशरथ क्या, कैसे उनकी पुत्र से यज्ञ की गई, कैसे अश्वमेध यज्ञ हुआ, कैसे श्री राम का जन्म हुआ, कैसे वो अपने खेल रहे थे, कैसे विश्वामित्र आए और मात्र 16 वर्ष की आयु में, 12 वर्ष की आयु में उनकी यात्रा प्रारंभ हो गया, और वहीं से राम शब्द का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। वहीं से फिर उनकी पूरी जीवन यात्रा देखते हैं, स्वयंवर हुआ और फिर वनवास, और बाकी करते करते पूरा जब आते हैं बिल्कुल श्री राम। और देखिए स्वामी जी, सबके लिए बिल्कुल हर एक अगर मैं अब इसके अंदर स्वरूप के रूप में वो देखता है। बहुत सुंदर। देखिए सबसे बड़ी बात है ना, आपके शब्द में एक शब्द अभी मैं जोड़ना चाहूंगा। जी जी। हम हमेशा श्री राम के आगे, उनके नाम के आगे, श्री नाम के आगे में हमेशा मर्यादा लगाते हैं। जी 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 मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादा शब्द को अगर समझा जाए, इसको समझने में जीवन लग जाएंगे। एकदम सही कहा, या पुत्र है तो राम की तरह हो, पति हो तो राम की तरह हो, राजा हो तो राम की तरह हो, भाई हो तो राम की तरह हो, किसी भी संबंध से अगर देखा जाए तो श्री राम एक संपूर्णता, उसके आगे कोई शब्द बच नहीं जाते हैं। उस मर्यादा को पालन करने के लिए, अपनी नीति की मर्यादा करने के लिए इतने वर्षों के बाद अपनी धर्मपत्नी माता जनक नंदिनी माता सीता से जब मिलते हैं, किसी एक प्रजा का भी अगर उंगली उठ गई तो वो धोबी जो प्रश्न किया था उसके लिए पुनः उसे निष्कासित करते हैं, अग्नि परीक्षा लेनी पड़ती है। जबकि पता है श्री राम को कि सीता में किसी प्रकार का दाग नहीं है, किंतु एक प्रजा को प्रसन्न करने के लिए, उसके उत्तर को देने के लिए उतनी बड़ी फिर से घटना घटानी पड़ी। और वो है श्री राम, वो तो श्री हरि विष्णु, जगत के पालनहार विष्णु के वो, इसीलिए तो उनको आना पड़ा कि योजनाबद्ध तरीके से श्री राम का जन्म देना पड़ा कि राम आएंगे और तभी वो मर्यादा सिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि कलियुग में हमें राम का जो लेसन, जो पाठ मिला, यदि उस संविधान शब्द बोल रहा हूँ, रामायण जो घटना है, रामायण हमारे हिंदू धर्म के लिए या किसी के लिए भी, राम तो सभी के हैं, हमने तो कभी कोई फर्क नहीं किया, किसने किया वो किया। तो राम की जो रामायण जो एक संविधान है, जिस धर्म में, जिस परिवार में, जिस देश में रामायण को जिया जाए, तो सबसे बड़ा वो सुखद, वो तो जीते जिस स्वर्ग होगा, और श्री राम तो वहाँ विराजमान होंगे। बस हमें आंख खोलने की आवश्यकता है और सही में दर्शन करने की अंदर से, जब वो भावना से जब हम श्री राम का दर्शन करेंगे तो श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। वो श्री राम का दर्शन होता है मेरे जीवन काल में, और इस जन्म में, कलयुग में अगर राम पुण्य नहीं पाया तो फिर तो वो हमारा जन्म जन्मांतर का ये चक्र चलता रहेगा। बिल्कुल। और स्वामी जी, मैं तो लग रहा है सही में श्री राम के चरणों में, त्रेता में हो, एकदम लग रहा है त्रेता में। और जो दृश्य आप दिखला रहे हैं, उनको पाना, समझना, और जिस दिन समझ के रामायण को आत्मसात कर लिया, तब तो लगा कि हमारा जीवन, क्योंकि समझना है कि हम इस पृथ्वी में क्यों आए हैं, कब आए हैं, कब जाना है, क्या करके जाना है, हमें क्या करना चाहिए। किंतु जैसे ही मनुष्य योनि में व्यक्ति जन्म लेता है तो हमारे
सात 6 प्रकार के शत्रु जो मित्र के रूप में रहते हैं, वो हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, मात्सर्य यह हमारे साथ चलता है और यही से द्वंद्व का प्रारंभ होता है जीवन में, और जीवन में हमेशा व्यक्ति लगा रहता है जीत हार पटक। किंतु श्री राम ऐसे भी कहा गया है रामायण में, कुछ व्यक्ति ना करे जाने अनजाने श्री राम का नाम भी ले, अनजाने में। लेकिन कभी कोई शत्रु भी अगर शत्रुता भाव से भी श्री राम का नाम लिया तो उसका उद्धार हो गया। यदि भक्ति से लेते हैं तो कहना कि श्री राम तो हमारे हृदय में है, तो हमें प्रचार करने की आवश्यकता है, ये हमें आभास होने की आवश्यकता है। हम ढूंढ रहे पूरी जगत में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, किंतु श्री राम तो हमारे अंदर है। कभी हम चल पा रहे हैं, कभी हम 2 शब्द बोल पाते हैं, उनकी है अनुकंपा से उस राम का दर्शन करना, उसका आभास करना। देखेंगे ये सब दोष बिल्कुल ये निष्कलंकित होकर यहाँ से निष्कासित हो जाता है, और हम फिर पुनः उस धाम को, अवध धाम, जहाँ जिसका कोई वध नहीं कर सकता, उस अवध धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं मात्र श्री राम के नाम से। इसलिए राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाए छूट। तो इस प्राण को जाने से पहले जिस गति में, जिस अवस्था में व्यक्ति का प्राण का निष्कासन होता है, वही गति अगले जन्म में मिलती है। या फिर हम तो अगले जन्म की भी बात नहीं करते, हम तो प्रारब्ध के लिए आए हैं, और इस प्रारब्ध को देने वाले, इस जीवन से तारने वाले मात्र श्री राम का ही नाम है। तभी तो हमारी संस्कृति में जब अंतिम यात्रा में श्री राम नाम करते हैं, इस नाम की बात करते हैं, और जब सोहन के बच्चे का जन्म होता है तो सोहन में भी श्री राम का नाम लिया जाता है। आज विवाह पंचमी है, और जब किसी की विवाह संस्कार होता है तो भी कहते बोलो श्री राजा रामचंद्र माता सीता जानकी, सीताराम 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 की बात करते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक स्टेप में श्री राम का नाम है, और हम चुके तो गए। यही संदेश तो इसमें है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसमें और अपने जीवन में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। कल को किसने देखा, इसलिए तुरंत अभी से अगर ये भान आ जाए तो समय को अनगर व्यर्थ न जाते हुए बस अपने राम नाम में लग जाए। हमारे जीवन का सारा कार्य, सारी गतिविधि अगर राम को समर्पित कर दे। मैंने देखा है, मैं गर्व से बोलूंगा, क्योंकि आज एक अलग मूड है। आज डिबेट की मूड में हम नहीं है, बिल्कुल। आज लगा से राम के चरणों में, तो जीवन में प्रत्यक्ष ये हमें अनुभूति हुई है कि यदि आप समर्पित कर देते हैं पंकज अपने आप को ना, तो आप देखेंगे आपका कार्य स्वतः होता चला जाता है। श्री राम को समर्पित कर दिया, सारा कार्य स्वतः होता चला जाता है। और तो फिर वही बात राम 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 और सीताराम सीताराम एक संपूर्णता है। और किस्मत आनंद, लेकिन शब्द क्या, फिर तो आप शब्द समाप्त हो जाते हैं। बिल्कुल, राम